औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप सब अब सोचते होंगे कि यार मैं किस तरह की वीडियोस और वो कैमरा की जो है एंगल्स अजीबो-गरीब होते हैं। वल्लाह मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास डीएसएलआर भी पड़ा घर में, सारे मेरे पास गेयर्स पड़े हुए हैं। और लेकिन बस मसला ये है कि जब मैं फ्री होता हूँ तो उस वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना, क्योंकि आपको पता है प्राइवेसी उसके लिए प्रॉपर चाहिए। एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, एक स्पेशली कैमरा जब होता है उसको लाइट सेट करना, उसका फ्रेम सेट करना, फिर उसमें जब बात करनी है तो फिर कोशिश होती है कि यार कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो वो बड़ा एक लेज़ीपन है मुझ में। वो भी वैसे मैं कर सकता हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, प्राइवेसी का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि असल बस ऐसे लेज़ी है। अब ये है कि टॉपिक जैसे ही कोई आता है तो मोबाइल बेस्ट होता है, मोबाइल उठाया और उसमें बात कर दी। लास्ट रिसेंट वीडियोस जो मेरी आई हैं उसमें माइक का इशू मेरा आ रहा था, क्योंकि मैं जो हैंड फ्री लगा के मैं मोबाइल के साथ अटैच करता हूँ, उसमें शायद हैंड फ्री में अक्सर मैं वो गले में लटकी होती तो वज़ू वगैरह करने के वक्त उसमें पानी गया, तो जिसकी वजह से ना उसकी वॉइस में थोड़ा इशू, माइक में इशू आ गया। बहरहाल वो मैंने चेक, अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो माइक का इशू है। अभी भी आपको नॉइसेस शायद नजर आएंगे, लेकिन ये कदर बेहतर है हैंड फ्री के थ्रू। अच्छा, मैं वीडियोस को रिपीट कर देता हूँ। रिसेंट वीडियोस मैंने जो बनाई हैं उसमें कुछ तो एक तो मेन टॉपिक था जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, उसके हवाले से मैं दोबारा उसको कंडेम करता हूँ और उस बंदे के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ जिसने हमारे पाक किताब की, अल्लाह की किताब की, अल्लाह के कलाम की बेहुरमती की है। बहरहाल वो एक कॉपी को उन्होंने जलाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी खुद ली है, ठीक है। और ना ही तुम उसको, ये जितने भी कुफ़ार हैं जो नफ़रत करने वाले हमारे दीन से, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान पाक से, जितने भी लोग नफ़रत करने वाले, ये एक दिन खुद ही गर्क हो जाएंगे अपनी इसी नफ़रत में इंशाअल्लाह ताला। और इस बंदे का भी आप हाल देखेंगे क्या होगा। इस बंदे का अगर बैकग्राउंड आपको जानना है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और उन्होंने बड़ी डिटेल बताई है। मेरे पास भी डिटेल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बयान कर देता हूँ। इसका ताल्लुक इराक़ से है और ये क्रिश्चियन है और ये कुछ एजेंसीज़ के लिए काम करता रहा, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं उनके लिए काम करता रहा है। और इसने जो है प्रॉपर जो है गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त दी स्वीडन की। ये माइग्रेट होके गया है, स्वीडन भाग के गया है, ये वीज़ा वूज़ा लेकर नहीं गया। माइग्रेट वो करते हैं, डंकी मारते हैं जो, ये उस तरह भाग के गया है स्वीडन में। और फिर उसके बाद इसको उन्होंने काम शाम का वर्क परमिट वगैरह मिल जाता है लोगों को वहाँ पे ना। तो उसके बाद जो है ना अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं ना, कुत्ता कहते हैं ना औकात से बाहर होता है। ये कुत्ता था जो गली का कुत्ता था, स्वीडन तक पहुँचा, उसके बाद अपनी औकात से बाहर हो गया। इतनी बड़ी गुस्ताखी की है कि ये दुनिया भी इसकी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी इसने की है। तो स्वीडन गवर्नमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह के लोगों के लिए जो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो है इस तरह के लॉ हैं कि वो किसी भी मज़हब की बेहरमती कर सकते हैं, तो कल को ये भी होगा वो किसी जो स्वीडन के कोई शहरी हैं, सिटीज़न हैं, उनकी माँ बहन की भी बेहरमती जो है सरेआम कर सकते हैं। वैसे वो वहाँ के जो हैं कल्चर्स इसी तरह के हैं, बेपर्दगी फहाशी वहाँ पे आम है। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तो वो उनके पास इस तरह का कानून है कि कोई भी शख्स जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर जो है वो उसके पास राइट है कि वो किसी मज़हब की तौहीन कर सकता है और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी कर सकता है, तो मेरा क्वेश्चन स्वीडन गवर्नमेंट से ये है कि आपके पास फिर ये लॉ भी होगा कि जो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे उसको भी आप सज़ा देते होंगे। अगर तो आप सो कॉल्ड बहुत बड़े जो हैं कानून के अलमबरदार हैं, तो आपके पास कानून ये भी होना चाहिए, क्योंकि दिल जो है सबसे कमज़ोर जगह होती है इंसान की, और जब वो दुखता है तो उसकी पेन सबसे ज़्यादा होती है। तो स्वीडन गवर्नमेंट के पास अगर तो इस तरह का लॉ है तो इस शख्स को सज़ा दे, और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि दिल का दर्द सबसे बड़ा होता है। और इस वक्त अरबों मुसलमान जो हैं वो इस दिल के दर्द में मुब्तला हैं, इस मलऊन की वजह से, इस घटिया शख्स की वजह से जो जिसने कुरान की बेहुरमती की है। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा उसमें माइक का इशू था, क्योंकि उसमें शायद आपको आवाज़ सही ना आए, तो मैंने इसलिए दोबारा वीडियो बनाई। बल्कि मेरे पास 2-3 वीडियो पहले भी पड़ी हुई है, वो मैंने इसी वजह से नहीं की, उसमें बहुत ज़्यादा बुरी वॉइस आई थी, उसमें आवाज़ इतनी बुरी थी कि मैं क्या बताऊँ। वो ईद के दिनों में मैंने रिकॉर्ड करवाई, तो पोस्ट करने में टाइम मुझे लग गया, क्योंकि आपको पता है एडिटिंग भी होती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस शख्स को गर्क करेगा जी, आप इंशाल्लाह देखेंगे। और मैं कुरान के ऊपर दलील देता चलूँ कि कुरान को अल्लाह ताला ने जो है अपनी हिफाजत में रखने का ज़िम्मा लिया है। अल्लाह ताला इसकी खुद हिफाजत फरमाता है, और पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कुरान जो है वो हदायत है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हमने कुरान को आसान कर दिया हदायत हासिल करने के लिए। है कोई हदायत हासिल करने, जो समझने के लिए है कोई हदायत हासिल करने वाला? तो मेरे भाई, अगर ये जो इस तरह के लोग हैं जो कुरान से मुतनफ़र हैं, बल्कि कुरान की बेरुमती भी करते हैं, इनको अगर पता हो कि इसी कुरान में उनकी दुनिया का और आखिरत का दोनों का सामान है, तो यकीन माने वो दीवारों में टकरे मारे। लेकिन जिनको पता लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें पूरी दुनिया में जो हैं लोग रिवर्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, क्रिश्चियन हों, जो ज्यूज़ हों या फिर हिंदू हों,
वो रिवर्ट होके मुसलमान होते हैं, और मुसलमान होने के बाद वो बताते हैं कि यार हमने जब कुरान पढ़ा तो हमें पता लगा कि ये तो फ़ाइनल एस्टिमेट है, इसी में तो अल्लाह का फ़ाइनल कलाम आया। तो ये जैसे आप लोग अगर उर्दू हिंदी समझने वाले क्रिश्चियंस या ज्यूज़ लोग मुझे सुन रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो बाइबल्स है, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट जितनी भी हैं, आप अगर उनको देखें तो उसमें अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के थ्रू, मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू इस नबी जो हमारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ख़ातमुन नबी का मतलब होता है आखिरी नबी, मोहर लग चुकी नबूवत के ऊपर, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं अल्लाह ताला ने भेजा। तो वो अल्लाह ताला ने आखिरी नबी भेजे और उनके साथ आखिरी अपने अहकामात भेजे। अहकामात कहते हैं हुक्म को, और हुक्म मतलब किताब में आते हैं, अल्लाह ताला की किताब है। जैसे तौरात थी, इंजील थी, इसी तरह कुरान पाक भी किताब है। समझ आएगा। मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जो वीडियो देखी उसमें उन्होंने जो है गॉस्पेल ऑफ जॉन ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसमें चैप्टर नंबर 18 और आयत नंबर 18 उन्होंने कोट की थी गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर की। उसमें उन्होंने बताया था कि वो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि हम तुम में, बनी इसराइल से कहते हैं कि नबी इनको फरमाओ कि हम तुम में मूसा की मानद का एक नबी भेजेंगे, ठीक है, और जिसका नाम अहमद होगा, ठीक है। और बाकी डिटेल भी आई हैं, मुझे पूरी याद नहीं। अगर आप उसमें जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास उनकी वीडियो ज़रूर देख लें, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम मूसा की मानद तुम्हें पैगंबर भेजेंगे। कुछ क्रिश्चियंस हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तशबीह देते हैं, मतलब वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के जैसे तो वो नहीं थे। बिल्कुल आप सही कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम में कोई जो है सिमिलैरिटी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन थे, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन नहीं थे, उनकी सिर्फ वालदा थी, ठीक है। वो अल्लाह ताला के मौजज़ाती तौर के ऊपर पैदा हुए, ठीक है। और मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन थे, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन थे, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो वही नाजिल होती थी, मतलब उनके ऊपर किताब नाजिल हुई है, ठीक है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई किताब नाजिल नहीं हुई। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ही आगे लेके चले थे, ठीक है। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम में सिमिलैरिटी ये है कि वो अगर वालिदैन भी थे उन दोनों के, और मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी किताब नाजिल हुई थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी किताब नाजिल हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब नाजिल नहीं हुई थी, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को लेकर ही चल रहे थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी किताब नाजिल की है, जो कि कुरान पाक है, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई किताब नाजिल नहीं, वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को लेकर ही चलते। अगर आपने इसके ऊपर डिटेल वीडियोस देखनी है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। अगर आप उर्दू में समझना चाहते हैं इसको तो हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो सर्च करें, उसमें भी आपको मिल जाएगा, और मैं भी उनकी वीडियो इसके ऊपर जो बनी है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखें और दुआ करें कि इस तरह के जो गुस्ताख दुनिया में पैदा होते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है या तो हदायत दे दे, जो गैर मुस्लिम है अल्लाह ताला या तो उनको हदायत दे, या तो उनको कम अज़ कम जो है इस तरह की मुसलमानों की दिलदारी जो है वो करने से उनको बाज रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।